कैसे हुई रुद्राक्ष की उत्पत्ति? कैसे महादेव के एक आंसू की बूंद से उत्पन्न हुआ वृक्ष? कैसे हुई रुद्राक्ष की उत्पत्ति? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि महादेव द्वारा रची गई हर एक लीला का अपना ही महत्व है और सभी लीलाएं जो कि महादेव द्वारा रची गई, उनसे इस भूधरा और इस पर रहने वाली इस मानव जाति का कल्याण ही हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं महादेव द्वारा मानव कल्याण के लिए गिराया हुआ एक आंसू कैसे एक वृक्ष का रूप ले लेता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष के वृक्ष की। रुद्राक्ष का पेड़ कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। इसकी उत्पत्ति के पीछे एक पौराणिक कथा है जो पुराणों में आती है। इसका संबंध भगवान शिव से है। रुद्राक्ष शब्द रुद्र और अक्ष से मिलकर बना है। इसका अर्थ है रुद्र के आंसू। भगवान शिव का ही दूसरा नाम है रुद्र और उनके आंखों के आंसू से बना है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का शिव पूजा में महत्व अत्यधिक है। हुआ कुछ यूं कि एक बार कई हजारों वर्षों तक भगवान नीलकंठ घोर तपस्या में लीन हुए थे। जब उनकी आंखें खुली तो उनका मन दुखी हुआ। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें धरती पर आ गिरी। जहाँ जहाँ उनके आंसू की बूंदें गिरी वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ उग गए। इस तरह जो हम रुद्राक्ष की माला देखते हैं वे उसी वृक्ष से उत्पन्न हुए हैं। इससे जुड़ी एक और कथा है जिसका वर्णन महादेव ने अपने पुत्र कार्तिकेय से किया था। स्वयं शिव शंभु ने कहा, हे षडानन कार्तिकेय सुनो, मैं संक्षेप में बताता हूँ। पूर्व काल में दैत्यों का राजा त्रिपुर था। त्रिपुर ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया था और स्वर्ग पर अधिपत्य स्थापित कर लिया था। इस स्थिति में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा प्रमुख देवगण तथा समस्त देवगण मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे त्रिपुर का वध करने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर और संसार की रक्षा के लिए मैंने वेग में आकर अपने धनुष के साथ सर्वदेवमय भयहारी कालाग्नि नाम का दिव्य अघोर अस्त्र लिया और दैत्यराज त्रिपुर का वध करने के लिए चल दिया। लेकिन त्रिपुर को हम त्रिदेवों से कई वर प्राप्त थे। यही कारण था कि युद्ध में लंबा समय लगा। 1000 दिव्य वर्षों तक लगातार क्रोधमय युद्ध करने से व योगाग्नि के तेज के कारण अत्यंत थके हुए मेरे नेत्रों से व्याकुल हो आंसू गिरने लगे। योग माया की अद्भुत इच्छा से निकले वो आंसू जब धरती पर गिरे तो उन्होंने एक वृक्ष का रूप ले लिया। मेरे आंसू वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। ये रुद्राक्ष के नाम से विख्यात हो गए। भगवान शिव के रूप को देखने पर आप ये पाएंगे कि उनके शरीर पर 2 चीजों के ही आभूषण होते हैं। भोलेनाथ का एक आभूषण है नाग और दूसरा है रुद्राक्ष की माला। शिव ने इसे अपने दोनों हाथों में, गले में और सिर पर बांध रखा है। शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता में रुद्राक्ष के 14 प्रकार बताए गए हैं। सभी का महत्व व धारण करने का मंत्र अलग अलग है। इन्हें माला के रूप में पहनने से मिलने वाले फल भी भिन्न ही हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इन रुद्राक्षों को विधि विधान से धारण करने से विशेष लाभ मिलता है। परंतु जैसा कि हम सब जानते हैं और हम सब ने सुना भी है, महादेव अत्यंत भोले हैं और उन्हें सिर्फ सच्ची भक्ति प्यारी है। इसके द्वारा भक्त भोले की कृपा पा सकने के लायक हो सकता है। हर हर महादेव।